आज प्रस्तुत है जिमीकंद का अचार। यूपी बिहार के कुछ क्षेत्रों में इसे सूरन का अचार भी कहा जाता है। आज से बहुत साल पहले यूपी के एक मेरे मित्र ने मुझे यह खिलाया था। आप यकीन मानिए, उस दिन से मैं इस अचार का प्रशंसक हूँ। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को जिमीकंद के साथ कूटकर उसका अचार बनाया जाता है, जिसका स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि हर व्यंजन के स्वाद को परिपूर्ण कर देता है। तो चलिए बनाते हैं जिमीकंद का अचार। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 250 ग्राम जिमीकंद है। इसे छीलकर साफ कर लेते हैं। इसे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब इन टुकड़ों को कूट लेते हैं। मेरे पास यह लकड़ी का हथौड़ा है। मैं इसी की सहायता से जिमीकंद को कूट रहा हूँ। पर यदि आपके पास बड़े आकार का खल मूसर हो तो आप कूटने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि खल मूसर और हथौड़ा ना हो तो आप जिमीकंद को कद्दूकस की सहायता से ग्रेट भी कर सकते हैं। यह 250 ग्राम अदरक है। इसे छील लेते हैं। इसे भी टुकड़ों में काट लेते हैं और इसे भी कूट लेते हैं। इसे भी आप अपनी सुविधानुसार ग्रेट कर सकते हैं। अदरक और जिमीकंद के भार के बराबर ही यह 250 ग्राम लहसुन की कलियां हैं। इन्हें हमने छील कर रखा है। अब पहले की तरह ही इन्हें भी कूट लेते हैं। यह 100 ग्राम हरी मिर्च हैं। इन्हें धुलकर इनका पानी सुखा लेते हैं। इन्हें भी कूट लेते हैं। यहाँ हम एक पैन में 1 टेबलस्पून साबुत सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना, आधा टेबलस्पून साबुत जीरा लेकर इन्हें पैन में सूखा भूनते हैं। जैसे ही मसालों से हल्की सुगंध धुएं के रूप में निकलती है, इसमें आधा टीस्पून साबुत काली सरसों सम्मिलित करते हैं। इसे भी कुछ क्षण बाकी सामग्री के साथ भून लेते हैं। भूनते समय आंच का विशेष ध्यान रखें ताकि मसाले जलें नहीं। अब इन भुने मसालों को एक खल मूसर में डालते हैं। और इन्हें दरदरा कूट लेते हैं। यह 150 ml के लगभग सरसों का तेल है। इसे तेज आंच पर धुआं उठने तक गर्म कर लेते हैं। सारा तेल एक साथ न लें, थोड़ा सा बचा कर रखें और यदि बाद में कमी लगे तो सम्मिलित कर दें। गर्म तेल में आधा टीस्पून हींग डालते हैं। इसमें कुटे हुए मसाले सम्मिलित करते हैं। एक टीस्पून कलौंजी सम्मिलित करते हैं। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर सम्मिलित करते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। आधा टेबलस्पून लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। 1 टेबलस्पून नमक डालते हैं। 1 टेबलस्पून अमचूर हम सम्मिलित कर रहे हैं। इसे डालने से जिमीकंद के अचार को खाने पर गले में खुजली का अनुभव नहीं होता है। अब सारी कुटी हुई सामग्री इस गर्म तेल में सम्मिलित करते हैं।
अब सबको अच्छे से मिलाते हैं। इस अचार में तेल उतना रखें कि यह ना तो सूखा लगे और ना ही तेल इतना अधिक हो कि सामग्री के ऊपर तेल का ऊंचा तल बन जाए। हमारा अचार तेल से सराबोर होना चाहिए। बचा हुआ तेल भी सम्मिलित कर देते हैं। अंत में एक बड़ा चम्मच वैकल्पिक कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। हम यह इसलिए सम्मिलित कर रहे हैं ताकि हमारे अचार की रंगत बढ़ जाए। आमतौर पर इस अचार में कश्मीरी मिर्च का प्रयोग नहीं होता, पर यदि इसे डालने से अचार सुंदर दिखता है तो क्या हर्ज है। हमारा जिमीकंद का अचार बन चुका है। इसे एक कांच के मर्तबान में स्थानांतरित कर देते हैं। इस मर्तबान के मुंह पर एक सूती कपड़े को बांध देते हैं। अब इस मर्तबान को 7 से 8 दिन धूप में रखते हैं ताकि हमारा अचार अच्छे से सज जाए। 7 दिन हो चुके हैं। अब इसके मुंह से कपड़ा हटा देते हैं और इसका ढक्कन लगा देते हैं। इसे 1 महीने के लिए रख देते हैं। तत्पश्चात आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।